जय हिंद दोस्तों। आज मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और किस माध्यम से करते हैं। जैसे जीरोधा ऐप हो गया, ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे सब बहुत सारे ऐप आ गए हैं। सारा का नाम गिनाना संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐप है जिसके माध्यम से, उस ब्रोकर ऐप के माध्यम से लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। डिलीवरी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ऑप्शन, तो ये सभी ट्रेडिंग करते हैं। ये इतना आसान लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल किया और वहां पे डीमैट अकाउंट खोला और हो गया इन्वेस्ट शुरू, हो गया ट्रेडिंग शुरू, आराम से कर लेते हैं। तो अभी आजकल क्या है कि स्टूडेंट हो गया, चाहे कोई बेरोजगार हो गया या फिर कोई जॉब करने वाला है, छोटा मोटा काम करने वाले भी है, उनके लिए भी बहुत आसान लगता है और आसानी से करते हैं। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं कि 80 से 90% लोग शुरू में थोड़ा बहुत कमाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बहुत पैसा डुबा कर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत ये एक नशा है। जिस तरह स्मैक का नशा होता है, गांजा का नशा होता है, दारू का नशा होता है, इसी प्रकार से ये ट्रेडिंग भी एक नशा है। और ये नशा जिसको चढ़ गया वो बहुत कुछ गवा लेता है थोड़े थोड़े के लालच में। ये जुआ के समझ के इसको जुआ की तरह खेलते हैं और थोड़ा थोड़ा कर करके ये बहुत सारे चीजों को गवा लेते हैं। ये उनके लिए नहीं है कि सीधा इसमें कूद गए, आ गए, पैसा कमा लिया छोटे मोटी पूंजी लेकर। आपको बता दूं ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है, ये व्यवसाय है। जो लोग प्रोफेशनल है, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जो लोग काम करते हैं, इसके बारे में ट्रेनिंग ले रखे हैं, जो 10 साल 5 साल इसमें समय बिता चुके हैं, बहुत सारा लाखों में पैसा अपना डुबा चुके हैं, उन लोगों को अब एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, वो बंदे इस चीजों को करते हैं। वो अच्छा एक इन्वेस्टर कहते हैं या फिर अच्छा एक ट्रेडर कहते हैं और अच्छा खासा पैसा वो एक एवरेज लेकर चलते हैं कि मुझे आज 5,000 ही बनाना है, 2,000 ही बनाना है, आज लाखों रुपया लगाकर आज 10,000 रुपया ही कमाना है। उसी हिसाब से कमाता है। अगर लॉस भी हुआ था 2,000 का लॉस ही हम साथ चाहेंगे, 5,000 का लॉस ही चाहेंगे, टारगेट बना के चलते हैं। इसीलिए उनको ज्यादा कुछ सहना नहीं पड़ता, वो ज्यादा लालच नहीं करते, वो बिजनेस की तरह प्रोफेशनल होकर काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि बाकी लोग हैं, कुछ जानकारी नहीं है, वीडियो देखकर किसी के बारे में जानकारी लेकर सीधा घुस जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं, जो मैं ऐसे लोगों को गाइड करता हूँ या फिर अवेयर करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कमेंट में कि मैंने 10,000 से 5 लाख बना लिया, 2 लाख बना लिया, मैंने वीडियो देख के इतना जानकारी ले लिया। तो भाई आपको बता दूं कि मैंने क्या बोला आपको कि 80 से 90% लोग डूब जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। 10% लोग ही इसमें कुछ कमा पाते हैं जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो आप वैसे में से हो सकते हो जिनके पास एक्सपीरियंस है। आपने भी शुरू में डुबाया होगा, बहुत समय दिया होगा, 5 साल 10 साल से आप कर रहे होंगे, तो आपकी बात नहीं हो रही है, उन लोगों की, उन आबादी के लिए बात हो रही है जो ज्यादातर लोग अभी नए लड़के हैं, यंगेस्ट है, वो लोग इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं। जबकि ये उनके लिए है कि पहले सेटल होइए, पैसा कमाइए, अपने लाइफ सेट कीजिए। जब पैसा एक्स्ट्रा है उससे इन्वेस्ट करके आप इससे बना सकते हैं या डुबा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि चलो अब मैं, मेरा नए एज का मैं बंदा हूँ, अभी मैंने स्टार्टअप किया है, मेरा एज 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है, 30 साल है, चलो मैं रिस्क नहीं लूंगा, ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूंगा, मैं इंट्राडे नहीं करूंगा, या फिर मुझमें उतना धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, मैं इक्विटी में भी नहीं इन्वेस्ट करूंगा। क्योंकि मार्केट जब ऊपर से रहता है तो खुशी होती है, जब नीचे आता है तो दुख होने लगता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, इक्विटी में डिलीवरी में डालते हैं पैसा, तो होता क्या है, किसी कंपनी का आपने शेयर खरीद रखा है, 2-4 कंपनी का पोर्टफोलियो बना रखा है, जब ऊपर जाता रहता है हरा हरा तो आपको अच्छा लगता है, जब लाल जाता है तो आपको बड़ा तकलीफ होने लगता है, आप शेयर बेच के निकल लेते हैं। उसमें भी धैर्यवान लोगों के लिए पैसा बनता है। आपको क्या, आपको उसमें इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो बना के आपको देखना नहीं होता है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए आपको छोड़ देना होता है, तब आपको फायदा लगता है। तो आपके पास धैर्य नहीं है तो आप किसी भी सेक्टर में, इस सेक्टर में आइए ही मत। आपको क्या करना है, मैं बार बार SIP का नाम लेता हूँ, म्यूचुअल फंड का नाम लेता हूँ। उन लोगों के लिए क्या है जो चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में पैसा भी लगा हुआ, ज्यादा रिस्क भी ना लूं, उनके लिए SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने सुना होगा। और जो ट्रेडिंग करते हैं वो हर कोई जानते हैं। ये एक बैंक अकाउंट की तरह होता है। आप SIP करा लिए, पर मंथ, हर मंथ आप 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, 5,000 हो गया, 10,000 रुपया, जितना का आपका बजट है उतना हर महीने इन्वेस्ट करते जाइए, भूलते जाइए। ये 10 सालों के लिए कर लीजिए, 15 सालों के लिए कर लीजिए, 20 सालों के लिए कर लीजिए, और देखिए आपका पैसा का क्या दशा होता है। आपको बता दूं कि आपका पैसा 12% से लेकर 15% नहीं, 20% नहीं, 22% नहीं, रिटर्न की बात करूं तो इन 10-15 सालों में जिन लोगों ने SIP कर रखा था उसे 30-30%, 35-35%, 40-40% उसको रिटर्न मिला है, और बहुत अच्छे खासे रकम मिला है, जिसमें से एक मैं भी हूं। मैंने भी किया था 10 सालों के लिए और मुझे भी बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इसीलिए आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। शुरू शुरू में लोग भड़काते हैं कि भाई इतना लंबा टाइम के लिए है, ये भी शेयर मार्केट में पैसा लगता है, क्या होगा क्या नहीं,
मैं आपको बता दूं, इसमें जो लगता है वो आप नहीं लगाते हैं, आप तो सिर्फ एसआईपी कराते हैं। बाकी जो उनकी टीम होती है वो फंडामेंटल चेक करके उनका अच्छे जगह पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका खुद का भी पैसा लगा होता है। लेकिन आप जो लगाते हैं तो आपको चेक नहीं करते, आप डायरेक्ट लगाते हैं, तो किसी भी कंपनी में लगा लेते हैं, कोई वीडियो देख के, कोई हवा देख के, कोई हल्ला देख के, कोई अफवाह देख के लगा लेते हैं, कोई न्यूज देख के लगा लेते हैं। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते, उन लोगों का करोड़ों अरबों सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें लगा हुआ रहता है, और साथ में आपका पैसा भी लगता है, तो आपसे ज्यादा उसका रिस्क रहता है, इसलिए उसमें पैसा आपको नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती है। अभी तक का आपको बता दूं, एसआईपी में भी जब से स्टार्ट हुआ है एसआईपी, तब से लेकर अभी तक की बात बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 10 साल 15 साल के लिए रखा हुआ हो, उसका पैसा माइनस में चला गया हो, डूब गया हो, या फिर बर्बाद हो गया हो। कम से कम उसे 10 सालों में तो 2.5 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक रिटर्न मिला ही मिला है। इसीलिए मिनिमम 10 साल का कीजिए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जितना टाइम कोशिश कीजिए, और ज्यादा दिनों के लिए करें। हालांकि इसमें बाध्यता नहीं है, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए भी ये प्लान लेते हैं एसआईपी का, किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का, और आपको अगर 2 साल, 5 साल, 7, 10, 7 साल बाद ही जरूरत पड़ जाए तो आप उसे तोड़ के पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं, या फिर जितना जरूरत है उतना ही निकाल सकते हैं, बाकी पैसों को छोड़ सकते हैं। ये है प्रावधान। लेकिन आप कोशिश करें कि 10 साल, 15 साल, 20 साल उस पैसों को छुए ही मत। हालांकि एसआईपी में मैं कई वीडियो बना चुका हूं, लोगों को मैं कहता हूं जो कम एज के बंदे हैं, जो 20 साल, 25 साल, 30 साल के अंदर के बंदे हैं, उन लोगों को तो एसआईपी 10 साल, 15 साल, 20 साल का करा के छोड़ ही देना चाहिए, ताकि भविष्य में उनका अच्छा खासा एक बजट हो जाए उनके पास, ताकि उनको कभी जॉब ना हो, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं वो जॉब छूट जाए उनका, या फिर बाद में वो जॉब कर रहे हैं, सोचे कि बिजनेस करना है, उनके पास पूंजी नहीं है, तो उस समय 10 साल 15 साल बाद उनको इतना पूंजी मिल जाएगा कि एक बड़ा सा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सके। तो ये इन सभी चीजों के लिए उन्हें तो एसआईपी किसी भी हालात में करके रखना ही चाहिए। अब एसआईपी कौन सा करे, बहुत सारे लोग कहते हैं कौन सा करे, तो सबसे अच्छा प्लान होता है कि किसी भी बैंक में, किसी भी कंपनी में, हर कंपनी में एक ब्लू चिप प्लान होता है, उस प्लान को आप ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान है, और आप कोशिश करें कि देखिए स्मॉल कैप में, आपका एज अगर कम है, आपका एज कम है, तो आप स्मॉल कैप में एसआईपी कराएं, म्यूचुअल फंड कराएं, क्योंकि स्मॉल कैप का क्या होता है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है, थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, रिस्क नहीं ले, तो आप नॉर्मल एसआईपी करा सकते हैं, नॉर्मल रिस्क का एसआईपी करा सकते हैं, आप स्मॉल कैप में ना जाए। तो एक एसआईपी आप जरूर करा ले, या फिर आपके पास 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 एक मुश्त है पैसा, तब म्यूचुअल फंड में आप स्मॉल कैप में डाल के छोड़ दीजिए उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, फिर देखिए उसका क्या रिजल्ट आता है। तो आपको डेली 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 आपको इंट्राडे ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पैसा डूब जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा करिए, एसआईपी करा लीजिए, म्यूचुअल फंड करा लीजिए, पैसा भी वहीं जाता है, आपका कोई रिस्क नहीं रहता है, वो रिस्क देखने वाले बंदे रहते हैं, टीम रहते हैं, जो आपका अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। जो लोग कराए होंगे उनको पता होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दूसरों को देख के शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में कूद जाते हैं और ऐप के द्वारा ट्रेडिंग करने लगते हैं, जबकि उनको किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं रहता है। ये उनके लिए है। बाकी जो लोग एक्सपर्ट है, जो प्रोफेशनल है, जो लोग इनसे कमा रहे हैं, जिनको पता है इनके बारे में, जो कुछ ना कुछ पैसा निकालते हैं, उनके पास धैर्य रखने का, धीरज रखने का कैपेसिटी है, तो उनके लिए तो बहुत ही परफेक्ट चीज है, बढ़िया चीज है। और वो कमा भी रहे हैं, एक टारगेट बना के कमा रहे हैं कि मुझे डेली 2,000 ही कमाना है, 5,000 कमाना है, या फिर डूब भी रहा है किसी दिन तो 2,000 ही डूबेगा, 5,000 ही डूबेगा। एक टारगेट बना के स्टॉप लॉस लगा के अपना काम करते हैं। लेकिन जिनको ये सब चीज पता नहीं है, उन लोगों के लिए मैं जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कोई टॉपिक हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं, चाहे बैंक से संबंधित हो, लोन से संबंधित हो, फाइनेंस से संबंधित हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, सारे टॉपिक को मैं वीडियो बनाता हूँ इस चैनल पे। तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों अभी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर थे इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।